जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेड एंड यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ियाउल सिद्दीकी। आज हम अपने बड़े ही प्यारे दोस्त मोहम्मद नवाज़ मोना साहब इसके हम यहाँ फार्म पे आए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं। सब्ज़ी जिसको कि माशरे में बड़ा ही पसंद किया जाता है, बहुत ही लोग शौक़ से खाते हैं। तो इन्होंने 4 किस्म की सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। आज उसके बारे में आपको हम मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि उसकी इनकी काश्तकारी कैसे की जाती है। एक तो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये गोभी है, गोभी की फसल लगाई हुई है। और दूसरे इसके अलावा ये सामने साथ ही जो है वो प्याज की फसल लगाई हुई है और मिर्च लगाई हुई है। और इसके अलावा थोम जो है वो भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो इन चारों चीज़ों के बारे में हम मुकम्मल इनसे डिटेल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नवाज़ साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? तबीयतें कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है मालिक का। अच्छा, आपने ये यहाँ पे 4 किस्म की सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, तो एक एक करके हम आपसे पूछ लेते हैं। ये गोभी जो है, तो इसकी काश्तकारी किस महीने में शुरू होती है? जी गोभी जो है वो पूरे साल में 2 दफ़ा लगाई जाती है, एक तो गर्मियों के अंदर और दूसरी सर्दियों के अंदर। सितंबर के महीने में इसकी जो है वो पहले या पनीरी या डायरेक्ट जो है ज़मीन तैयार करके उसके अंदर बीज मुंतकिल किया जाता है और ये तकरीबन 90 से 110 दिन के अंदर जो है वो तैयार हो जाती है। इसी तरह जो है वो गर्मियों की गोभी जो है वो तकरीबन फरवरी के महीने में उसकी जो है वो पनीरी काश की जाती है और इसी तरह वो भी तैयार हो जाती है। तो इस वक्त आपके माशाल्लाह यहाँ पे गोभी बिल्कुल तैयार है, तो इसका क्या रेट चल रहा है मंडी के अंदर? जी अभी तो फ़िलहाल जो है वो रेट बहुत कम है, तो इसके रेट जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। जी जी, कभी इसका रेट ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो किन अदवायात का, ज़ाहिर बात है हर चीज़ को कोई ना कोई कीड़ा या ऐसे कोई लग जाता है, तो इसके लिए किन अदवायात का या किन खादों का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी बेहतरीन होती है? जी सबसे पहले तो जो है वो ज़मीन देखनी पड़ती है कि ज़मीन कितनी काबिल है आपकी, उस हिसाब से आप जो है वो इसके अंदर खाद इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो उसमें खाद ज़्यादा डलती है, और अगर ज़मीन आपकी ताकतवर है तो उसकी खाद जो है वो कम डलेगी। अच्छा, दूसरा हम ये प्याज के बारे में पूछते हैं। प्याज जो कि हर हांडी की शान है, हांडी प्याज के बगैर नहीं बनती। तो प्याज माशाल्लाह काफ़ी आपने लगाया हुआ है, तो इसकी काश्तकारी का क्या तरीक़ाकार है? कौन सा मौसम इसके लिए सबसे बेटर है जिसमें इसकी पनीरी को लगाया जाता है? जी प्याज जो है वो हमारे इलाके में तो तकरीबन सर्दियों के अंदर इसकी काश्त होती है। सबसे पहले इसका बीज जो है वो ज़मीन के अंदर पनीरी तैयार की जाती है, क्योंकि पनीरी के बगैर जो है वो प्याज नहीं होता। यानी पनीरी तैयार करते हैं, फिर पनीरी को आगे दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। जी ऐसे ही है, जो है ना वो जब पनीरी तैयार हो जाती है तो उसके बाद जो है वो ज़मीन तैयार करके उसको ज़मीन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं कि ये प्याज सड़ ना जाए, ज़ाया ना हो जाए? तो इसकी एहतियाती तदाबीर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जी प्याज जो है इसके लिए एक तो ज़मीन जो है वो थोड़ी खुश्क होनी चाहिए, जो ज़्यादा देर पानी अपने अंदर जाना वो ना जमा रखे, जल्दी खुश्क हो जाए। इसकी जो है एहतियात सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ें होती है, एक तो इसमें गंद बहुत ज़्यादा होता है, उसकी एहतियात करनी पड़ती है, और दूसरा इसका ये है कि ये ज़्यादा पानी ना दे, ज़्यादा पानी से जो है ये गल जाता है प्याज। ठीक हो गया, यानी इसको पत्थर देना पड़ता है जी इसके लिए, इसीलिए आप ऊपर शापर लगाते हैं? नहीं, शापर जो है उसका मकसद लगाना है कि गंद ना हो, और पानी का जो है ना वो जब थोड़ा प्याज बड़ा हो जाता है तो फिर पानी बहुत एहतियात के साथ देना पड़ता है कि ज़्यादा पानी ना हो, फिर वो ज़मीन के अंदर गल ना। अच्छा, इसी तरह आपने ये टनल लगाए हुए हैं और टनल के अंदर आपने ये मिर्च लगाई हुई है। तो मिर्च के जो है कुछ इसको बगैर टनल के भी लगाते हैं, और जो अगेत्री लगाते हैं वो फिर इसको ऊपर टनल लगाते हैं। तो टनल का क्या मकसद होता है, किस लिए लगाए जाते हैं? टनल का जो है वो वाहिद मकसद ये है कि मौसम की शिद्दत जो है उसके लिए हिफाजत करनी होती है, क्योंकि मिर्च जो है वो अमूमन मौसम बहार में हमारे इलाके में जो है वो काश्त की जाती है। तो टनल जो है इसका इसलिए इस्तेमाल होता है कि हमारे इलाके में दिसंबर, जनवरी और फरवरी में जो है ना वो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से जो है वो कोरा यानी कक्कर जो है वो पड़ता है और वो फसल जो है ख़राब हो जाती है। तो एक तो टनल के अंदर उसके हिसाब से ही जो गर्मी है वो ज़्यादा देनी पड़ती है, तो जब टनल लगाते हैं तो गर्मी जो है ना वो अंदर ज़्यादा होती है, पौधे जो है वो फलते फूलते हैं, कोरे से बच जाते हैं,
तो कितनी देर में मिर्च तैयार हो जाती है, इसका पौधा, उसके ऊपर फूल और फिर फल भी लगना शुरू हो जाता है? कितना टाइम लगता है पनीरी लगाने से लेके जवान होने तक? जी तकरीबन 30 से 40 दिन के अंदर जो है वो पनीरी तैयार हो जाती है। वहाँ से जो है वो फिर उस खेत में उसको मुंतकिल करते हैं। और ये तकरीबन जो हाइब्रिड मरच है जौन सी कंपनी की भी हो, वो तकरीबन 1 साल तक जो है ना वो फल देती रहती है। और जो देसी मरच है वो तकरीबन 3 मंथ तक जो है ना वो उसका फल देती है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसी तरह हम नाजरीन को ये साथ साथ दिखा भी रहे हैं आपने माशाल्लाह बड़े, ये यहाँ पे थोम लगाया हुआ है। थोम भी हांडी की शान है, क्यों जी? थोम भी हांडी की शान है, उसके बगैर हांडी का मज़ा नहीं होता। तो लोग बड़े शौक़ से इसको खाते हैं। तो इसको राइयों की गज़ा भी कहते हैं, गंडे और थोम, ठीक है जी। तो ये थोम, इसकी काश्तकारी किस मौसम में होती है? थोम जो है ये तकरीबन अक्टूबर और 10 नवंबर तक जो है ना इसको लगा देना चाहिए। हमारे इलाके में थोम की जो है ना वो 2 किस्में हैं। एक देसी गुलाबी थोम है जो जिसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है, वो खाने में भी जो है उसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है। उसकी खुशबू भी ज़्यादा होती है और बहुत सी सारी जो है वो दवाइयों के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा हाल ही में जो है वो एक जो गवर्नमेंट के ज़रिए रिसर्च सेंटर है, उन्होंने एक बीज बनाया G1 उसको बोलते हैं। तो उसकी जो है ना वो पैदावार बहुत ज़्यादा निकलती है 1 एकड़ में, लेकिन बहुत मोटा होता है। और तकरीबन ये दोनों जो लेसन है ये 10 नवंबर तक इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपने कौन सी जो किस्म का लगाया हुआ? मैंने देसी गुलाबी लगाया हुआ है। देसी गुलाबी लगाया हुआ। जी नाजरीन, आपने मुकम्मल तफसील सुन ली है कि इसकी चारों फसलों की काश्तकारी कैसे की जाती है। तो आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा हमारी वीडियोस देख के, आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।